डियर स्टूडेंट, आप लोगों का संजीव मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हमारे चैनल पर आप लोग सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का 0 अंश से लेकर 90 अंश तक का मान सारणी में। तो मित्रों, आज हम लोग कैसे याद करेंगे कि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और काट का मान 0 से लेकर 90 अंश तक कैसे होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को साइन थीटा और कास थीटा का मान 0 से 90 अंश तक निकालना सिखाया था। आज हमने पूरी सारणी आप लोगों के सामने तैयार किया है और इस सारणी के माध्यम से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 से 90 अंश तक सीखेंगे एक सारणी के माध्यम से। तो चलिए हम देर नहीं करते हैं और हम सीखते हैं कि कैसे हमारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान 0 से 90 अंश तक का होता है। जैसे हम आप लोगों को तरीका बताएंगे, अगर आप उस तरीके से इसको याद करेंगे तो आपको जल्द ही याद हो जाएगा। तो देखेंगे हम, यहाँ पर लिखा है साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान सारणी से कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश, इसका मान होता है 1/√2। साइन 60 अंश, इसका मान होता है √3/2। फिर साइन 90 अंश, इसका मान होता है 1। अगर आपको साइन के मान याद हो गए हैं तो आप कास के मानों को आसानी से याद कर सकते हैं। जस्ट अगर 0 से 90 अंश तक के जो साइन के मान होंगे, अगर उसको कास में देखा जाएगा तो कास 90 से 0 अंश तक होगा। जैसे यहाँ कास 0 अंश का मान कितना है? 1। और यहाँ कास साइन 90 अंश का मान कितना है? 1। कास 30 अंश का मान है √3/2। फिर यहाँ देखिए साइन 60 का मान कितना है? √3/2। कास 45 का मान कितना है? 1/√2। तो साइन 45 का मान भी है 1/√2। कास 60 का मान है 1/2। तो साइन 30 का मान है 1/2। और कास 90 का मान है 0। तो साइन 0 अंश का मान है 0। इस तरह हम इसको रिलेट करके याद करेंगे। फिर आगे देखिए, टैन 0 अंश का मान होता है 0। टैन 30 अंश का मान होता है 1/√3। टैन 45 अंश का मान होता है 1। टैन 60 का मान होता है √3। और टैन 90 अंश का मान होता है इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं। तो जैसे आपको साइन, कॉस और टैन के मान याद हो जाए तो अदर जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मानों को हम आसानी से याद कर सकते हैं। चूंकि जो ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं साइन, कॉस, टैन, ये कॉसेक, सेक और कॉट के साथ व्युत्क्रम संबंध बनाते हैं। व्युत्क्रम संबंध का अर्थ यह होता है कि जैसे कोई संख्या कोई भिन्न अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है तो उसका व्युत्क्रम जो होता है वो हर बटे अंश हो जाता है। तो अगर हमें कॉसेक 0 अंश का मान निकालना हो तो क्या होगा? अनंत। यहाँ पर देखा जाए कि साइन 0 अंश का मान क्या है? 0। और 0 का जो व्युत्क्रम होता है वो अनंत होता है। आप लोगों को ध्यान देना होगा कि 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? अनंत होता है। और अनंत का व्युत्क्रम क्या होता है? 0 होता है। तो अगर कॉसेक 0 अंश का मान निकालना होगा तो हम साइन 0 को उल्टा मान याद कर लेंगे। साइन 0 का मान होता है 0 और इसका उल्टा क्या होता है? अनंत होता है। अब आप देखिए, कॉसेक 30 अंश का मान 2 है तो साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2। और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2 होगा। कॉसेक 45 अंश का मान कितना है? √2। कॉसेक 60 का मान क्या होगा? 2/√3 होगा। और कॉसेक 90 का मान क्या होगा? 1 होगा। आप देख रहे हैं कि साइन 60 का मान कितना है? √3/2। इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो 2/√3 हो जाएगा, जो कि इसका मान कॉसेक 60 के बराबर होगा। साइन 90 का मान 1 है। आप 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा। तो साइन जो है वो कॉसेक के साथ व्युत्क्रम संबंध बनाता है। कास जो होता है वो सेक के साथ व्युत्क्रम संबंध बनाता है। और जो हमारा टैन होता है
वो काट के साथ व्युत्क्रम संबंध बनाता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है और टैन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है। अब हमें जैसे मान निकालना है सेक 0 अंश का मान, तो सेक किसका व्युत्क्रम होता है? कॉस का व्युत्क्रम होता है। तो आप देखेंगे सेक 0 अंश का मान कितना है? 1, और यहाँ का 0 का अंश का मान कितना है? 1। अब आप जानते हैं 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। सेक 30 अंश का मान कितना मिला हमें? 2/√3, और यहाँ देखा जाए तो cos 30 अंश का मान है √3/2 और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/√3 होगा। देख रहे हैं आप सेक 30 अंश का मान कितना लिखा हुआ है? 2/√3। सेक 45 अंश का मान है √2। आप देख रहे हैं cos 45 का मान कितना है? 1/√2 और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा √2। सेक 60 का मान है 2 और यहाँ पर देखेंगे cos 60 का मान है 1/2 और इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2 होगा। फिर सेक 90, और सेक 90 का मान कितना होगा? इनफाइनाइट। चूंकि यहाँ देखिए आप cos 90 का मान 0 है और 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है 0 का उल्टा अनंत और अनंत का उल्टा 0। अब चलते हैं काट के मानों पर। आप देखेंगे जो काट होता है वो टैन के साथ व्युत्क्रम संबंध बनाता है। तो यहाँ देखेंगे कि काट 0 अंश का मान क्या है? अनंत, और यहाँ पर देखेंगे टैन 0 अंश का मान क्या है? 0, और 0 का उल्टा क्या होता है? अनंत, अर्थात परिभाषित नहीं। फिर देखेंगे काट 30 अंश का मान कितना है? √3, और यहाँ टैन 30 अंश का मान क्या है? 1/√3, और 1/√3 का व्युत्क्रम होता है √3। काट 45 का मान 1, और आप जानते हैं टैन 45 का मान भी 1 है और 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है। काट 60 का मान 1/√3। आप देख रहे हैं टैन 60 का मान √3 है और इसका व्युत्क्रम देखा जाए तो 1/√3 होगा। और काट 90 का मान कितना है? 0, और यहाँ पर देखेंगे टैन 90 अंश का मान क्या है? अपरिभाषित। तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होता है? 0। तो मित्रों यहाँ ध्यान देने वाली बातें क्या हैं कि कैसे हम व्युत्क्रम निकालते हैं, थोड़ा सा इसको सीख लिया जाए। जैसे 1/2 है, अब 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? ध्यान दीजिए आप लोग, 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 को हम अंश कहते हैं और 2 को हम क्या कहते हैं? हर। तो अगर इसका व्युत्क्रम निकालना होगा तो इसको हम लिखेंगे हर बटे अंश। क्या लिखेंगे? हर बटे अंश। और यहाँ पर देखेंगे हर का मान कितना है? 2 है, बटे अंश का मान कितना है? 1, और 2 में 1 से भाग दें कितना आएगा? 2। तो इस तरह 1/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2। थोड़ा सा और सीख लिया जाए। जैसे √3/2 का व्युत्क्रम निकालना है, हमें व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखा जाए जो √3 है इसको हम क्या कहेंगे? अंश कहेंगे, और जो हमारा 2 है इसको हम क्या कहेंगे? हर कहेंगे। अगर हमें √3/2 का व्युत्क्रम निकालना होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे हर बटे अंश। तो देखा जाए हर का मान कितना है? 2, बटे अंश का मान कितना है? √3। तो इस तरह आप लोगों को √3/2 का व्युत्क्रम क्या प्राप्त होगा? 2/√3 प्राप्त होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात ये कि 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? ये होता है अनंत, और अनंत का व्युत्क्रम क्या होता है? ये होता है 0। तो अगर आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद करना है तो इसका सिंपल सा तरीका है कि आप साइन कॉस टैन के मानों को याद कर लीजिए, और उनके मानों को याद करने के बाद कॉसेक सेक और काट के मानों को याद करना हो तो उन्हीं का व्युत्क्रम हम याद कर लेंगे और वो मान हमको आसानी से याद हो जाएगा। अब व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया है। तो जैसे हमें आशा है कि आप लोग इस सारणी को आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, और जितने जल्दी से आप आसानी से इसको याद कर लेंगे ये आप लोगों के लिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा या बोर्ड परीक्षा या अन्य परीक्षाओं, रेलवे परीक्षा इत्यादि में आप लोगों को लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो मित्रों आप लोगों को हमारा चैनल कैसे लगा, हमारे वीडियो कैसे लगे,
लाइक और कमेंट अवश्य करिएगा। आप लोगों का दिन शुभ मंगल हो। धन्यवाद।